स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो देखिए कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 6 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इसमें से एक क्वेश्चन का 6 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर इसमें प्रश्न लिखा हुआ है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूरी उसी समतल पर स्थित 2 बिंदुओं ए और बी जो एक सीधी रेखा में है। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 2 बिंदु दिया गया है, जो आपका एक बिंदु ए है और यहाँ पे सिंपल तरीके से एक बिंदु बी है। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कह रहा था, यहाँ पे लिखा था एक मीनार के आधार से, तो मीनार यहाँ पे बना देंगे, ये मीनार हो गया और नीचे का ये हो गया आधार। ठीक, 100 मीटर मतलब ये हो गया पूरा। ठीक, यानी कि यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी हो गया आपका 100 मीटर। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखिए जो 25 मीटर है इसका बीच का आधा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे आपका दिया है, यहाँ पे देखिए लिखा है आगे, उस पर मीनार के उन्नयन कोण देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण यहाँ से बीच से बनेगा और एक कोण यहाँ से बनेगा। उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है, यानी कि कोटिपूरक। देखिए यहाँ पे ए आपका दिया था 25 मीटर, अभी हम बताए हैं, और देखिए यहाँ पे कोटिपूरक का मतलब ये होता है, देखिए एक बिंदु से मीनार का यानी कि उन्नयन कोण, देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण मीनार का बनेगा, ये आपका बन जाएगा थीटा। ठीक, और देखिए यहाँ पे दूसरा बिंदु यहाँ पे जो बीच में दिया है, यहाँ से बनेगा मीनार का उन्नयन कोण, यानी कि 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, यानी कि कोटिपूरक कोण का मतलब ये होता है कि पहला कोण जो होगा थीटा और दूसरा जो कोण होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और देखिए ए बी और ये हो जाएगा आपका सी मीनार का, यानी कि ये उन्नयन कोण, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से डी। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको चित्र समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा था उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक है। जब भी आपका कोटिपूरक कोण बोलेगा तो समझ लीजिए पहला कोण जो रहेगा थीटा रहेगा और दूसरा जो कोण रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा। ठीक है, और देखिए इसके आगे लिखा हुआ मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यही आपका मीनार था तो इसका हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, अब चलिए अब हम इसको आगे बताते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए हल लिखने के बाद यहाँ पे मीनार का ऊंचाई पूछा था, तो क्या करेंगे, जो पूछेगा उसको और नीचे का आधार लेंगे, यानी कि ये आपका लंब है, यानी कि मीनार का ऊंचाई पूछा था तो ये लंब हो गया और नीचे का आधार हो गया। लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे DBC में। देखिए यहाँ पे त्रिभुज क्या कर रहे हैं, DBC का ले रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थीटा बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपल तरीके से, यानी कि 90 माइनस थीटा, यानी कि जहाँ पे थीटा रहेगा वहाँ पे 90 माइनस थीटा रखेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे यानी कि मीनार का ऊंचाई यहाँ पे लंब हो गया और नीचे का आधार, यानी कि ये लिया जा रहा है DB, तो सिंपल तरीके से लंब बटा आधार का होता है यहाँ पे, यानी कि 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब देखिए थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पे सिंपल तरीके से 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक, और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पे 90 माइनस थीटा, और देखिए यहाँ पे लंब, यानी कि लंब आपका दिया है BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, और आधार आपका दिया था नीचे, यानी कि ये वाला, क्योंकि D और B के बीच की दूरी लिए तो 25 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा होता है आपका, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा BC और बटे में हो जाएगा 25। ठीक, देखिए आपका ये समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। ठीक है, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए ये समीकरण नंबर आपका 1 बन चुका है। तो देखिए इसमें क्या लिए थे, समीकरण नंबर 1 जब बना था तो DBC लिया गया था। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे ABC, तो सिंपल तरीके से लिखेंगे त्रिभुज। ठीक, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि लंब बटा आधार, जो पूछा उसको ऊपर वाला ले लिया जाएगा और आधार जो आपका दिया BC यानी नीचे का 100 मीटर दिया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे, यानी कि 10 थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल तरीके लंब बटा आधार। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
ए बी सी लिया गया था तो इसका कोण जो बना था थीटा, तो सिंपल तरीके से थीटा ऑलरेडी, तो थीटा की जगह थीटा ही रहेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि टेन थीटा बराबर लंब की जगह हो जाएगा बी सी, तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी और बटे में हो जाएगा यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी दिया 100, तो क्या करेंगे आधार यहाँ पे लिख देंगे 100। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर कर लिए यहाँ पे हम, अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बटा यानी कि कॉट थीटा बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं BC बटा 100। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है। ठीक, अब देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जगह बचा है तो यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि समीकरण, ठीक, लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक, लिखेंगे समीकरण 2 में यानी कि कॉट थीटा बराबर BC बटा 25 रखने पर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि जहाँ पे कॉट थीटा है वहाँ पे BC बटा 25 रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 यहाँ पे है तो उतार लेंगे। देखेंगे 1 बटा यानी कि कॉट थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे BC बटा हो जाएगा 100। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कॉट थीटा की जगह क्या रखना है, हमें BC बटा 25 रखना है, तो लिखेंगे 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा BC और बटे में हो जाएगा 25, और देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे BC बटा 100। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका यानी कि घातांक का नियम होता है, ये ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा ऊपर 25 और नीचे हो जाएगा यानी कि BC, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि BC और बटे में हो जाएगा 100। ठीक, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो सिंपल तरीके से BC में करेंगे BC से तो आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 100 से करेंगे 25 में तो हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 2500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वर्ग है इसको फेंक देंगे इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर यानी कि करनी हो जाएगा यहाँ पे 2500 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, BC बराबर लिखेंगे यानी कि इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 50। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 50 गुणे 50 करनी में आया, क्या करेंगे इसको करनी में बाहर लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे BC बराबर 50 मीटर। ठीक, देखिए यहाँ पे BC का मान निकल चुका है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो ये BC का मान निकला यही मीनार की ऊंचाई है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा नंबर बता देते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न उसी प्रकार से दिया गया जो पहला नंबर प्रश्न बताया गया था। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ करके हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। देखिए ये आपका हो गया सरल रेखा और इसी को यानी कि मीनार का आधार माना गया है, और ऊपर ये क्या दिया गया है, मीनार। ठीक, यानी कि यहाँ पे लिखा था मीनार के आधार से एक सरल रेखा। देखिए यहाँ पे ये मीनार का आधार है और ये सरल रेखा है और यहाँ पे उसके ऊपर एक मीनार है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु। देखिए आपका एक बिंदु है और ये आपका दूसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु जो दिया गया है यानी कि 4 मीटर दिया गया। ठीक है, और दूसरा बिंदु जो दिया गया है यानी कि इसकी दूरी जो दिया गया है यानी कि 9 मीटर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है मीनार का, ये आपका शिखर होता है और यहाँ से आधार से मीनार का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पे शिखर, यहाँ पे लिखा था शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण। तो पहला जो हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दूसरे बिंदु से मीनार के शिखर का यानी कि उन्नयन कोण जो दिया गया है यानी कि पूरक कोण, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। देखिए आपको पीछे इसी प्रकार से बताए थे। तो देखिए आपका हो जाएगा A और ये आपका हो जाएगा B और ये आपका हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा ये D। अब इसके आगे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि इसके यानी कि देखिए जो मीनार दिया गया है यानी कि BC, इसका ऊंचाई हमें सिद्ध करना है कि 6 मीटर है। ठीक है, ये आपको चित्र समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे हल करके इसको बताते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से छोटा कोण लेंगे यानी कि CDB लेंगे। तो सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज CD और B में। ठीक,
देखिए यहाँ पे त्रिभुज यानी कि CDB लिया गया है और देखिए इसका कोण जो दिया गया है सिंपल तरीके से यानी कि 90 माइनस थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यानी कि मीनार जो दिया ये आपका लंब है और नीचे का आधार यानी कि लंब बटा आधार का सूत्र लगा 10 होता है। लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक, और देखिए थीटा का जगह दिया 90 माइनस थीटा तो लिखेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर लंब की जगह दिया आपका BC तो लिखेंगे यहाँ पे BC बटा और आधार की जगह दिया यहाँ पे DB यानी कि 4 दिया है तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 10 90 माइनस थीटा होता है यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा BC बटा 4। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे ABC यानी कि बड़ा कोण लेंगे तो सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे यानी कि त्रिभुज ABC में। ठीक, और देखिए यहाँ पे थीटा की जगह है थीटा दिया है और देखिए यहाँ पे यानी कि मीनार यानी कि लंब बटा आधार हो जाएगा तो क्या करेंगे सिंपल तरीके से हो जाएगा 10 थीटा। लिखेंगे सूत्र 10 थीटा बराबर यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए यानी कि अब इसके बाद क्या करेंगे थीटा की जगह थीटा रहेगा 10 थीटा ही हो जाएगा और बराबर लंब की जगह दिया है यानी कि BC तो लिखेंगे यहाँ पे BC और बटे में हो जाएगा आधार की जगह दिया पूरा यानी AB के बीच की दूरी 9 दिया है तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा नीचे करके आगे हम बताते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नीचे करने के बाद अब देखिए 10 को लिख सकते हैं 1 बटा यानी कि कॉट थीटा फिर बराबर ये हो जाएगा आपका BC बटा 9। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा जगह बचा यहाँ पे कर देते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से समीकरण। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 में। ठीक, लिखेंगे समीकरण 2 में यानी कि कॉट थीटा बराबर BC बटा 4 रखने पर। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 2 उतारेंगे। समीकरण 2 यहाँ पे नीचे लिखा है लिखेंगे 1 बटा यानी कि कॉट थीटा बराबर BC बटा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉट थीटा यानी कि समीकरण यानी कि कॉट थीटा की जगह लिखना है BC बटा 4 तो लिखेंगे 1 बटा यानी कि BC और बटे में हो जाएगा 4। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बराबर लगाएंगे लिखेंगे BC बटा 9। ठीक, अब देखिए इसको 4 को ऊपर करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा फिर बटा और देखिए BC नीचे लिखा जाएगा लिखेंगे BC फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे BC बटा 9। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे तिरिया गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे 9 से करेंगे 4 में चाहे 4 से करेंगे 9 में और BC से करेंगे BC में तो हो जाएगा यहाँ पे BC का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे BC का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 पे स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काट दिए और आपका आ जाएगा यहाँ पे BC बराबर 6 मीटर। ठीक है, देखिए आपका ये BC का मान जो आ गया मीनार का ये ऊंचाई है तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, देखिए आपको ये अगर पहला और दूसरा प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।